साहिल, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तुमने ही कोई ऐसी हरकत की होगी ना जिससे आशिर और उसकी मां के दिल में शक ने जन्म लिया, वरना बतूल तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि मामला यहां तक पहुंचा है। और आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरवत इतने यकीन से हमारे घर पे आ गई और इतनी फराख दिली से बतूल को घर से निकालने की बात कर दी उसने? मामू जान, मेरा ध्यान बार बार काशान की तरफ जा रहा है। क्या? काशान? हाँ, काशान, उसी खबीस ने यह हरकत की है। ना साहिल हादिया से मिलता, ना वो ये हरकत करता। मामूजान, हो सकता है कि आपका अंदाजा ठीक भी हो और गलत भी। क्या मतलब? मामूजान, मुझे उस दिन हादिया ने बताया था कि काशान उसे फिर से ब्लैकमेल करने लगा है। अरे मेरा मुंह काला करके हादिया को और क्या ब्लैकमेल करना है उसने? मामूजान, हादिया बेकसूर है, मासूम भी है वो। बल्कि आपको वज़ियत में लाने के लिए वो बार बार हादिया को आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। मामूजान, हादिया उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार रही, नफरत करती है उससे वो। अरे वो तो है ही काबिले नफरत। मामूजान, वो तो हादिया को अब इस बात पे भी ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हारी बहन यानी बतूल की जिंदगी अजाब कर दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हादिया ने काशान की कोई बात मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए उसने सरवत मैडम और आशिर साहब के दिमाग में जहर घोल दिया। अब इस काशान का क्या करेंगे हम साहिल? ये तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप परेशान मत हो, मैं सरवत मैडम और आशिर साहब को मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। किसी के दिमाग में शक डालना बहुत आसान है और निकालना बहुत मुश्किल। बार बार सफाइयां देने से इंसान मजीद मशकूक हो जाता है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो फिर ठीक है मामू जान, मैं काशान को इस पोजीशन पे ले आऊंगा कि वो सरवत मैडम और आशिर साहब के दिमाग में डालेगा इस शक को खुद बाहर निकालेगा। हादिया के दुख उसके अपने पैदा कर दें। अगर रोना है तो बतूल के दुखों पे रो, जिसे उसकी बेगुनाही की सजा मिलने वाली है। नहीं नहीं सराजमन, मेरी बतूल के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है। अल्लाह पर तो मुझे भी पूरा यकीन है कि वो रहीम और करीम बतूल के सब्र और फर्माबरदारी का सिला जरूर उसे देगा। लेकिन सरवत बहन की बातों ने मुझे परेशान कर दिया है। सरवत बहन ने ये कहा है कि अगर बतूल चाहे तो वो। नहीं अस्मा, नहीं, बात ये नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात बतूल की खुशी की नहीं, आशिर की खुशी की लगती है मुझे। आशिर की खुशी की? क्या मतलब? आशिर की खुशी कहीं और है। सरवत बहन कानून की इतनी कच्ची लगती नहीं है। देखते हैं वो घर जाकर क्या फैसला करती है। मुझे तो लगता है ये आपका वहम है। मुझे सारी ये जो आग लगाई हुई है ना, काशान की लगती है। नहीं आंटी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती।
मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अपना माजी अपने अम्मी पापा के घर में दफन करके आई हूँ। मगर मोहब्बत तो जिंदा चीज है, उसे तो कोई दफन नहीं कर सकता। मोहब्बत तो थी ही नहीं, माँ बाप की पसंद थी और मेरी रजामंदी में उनकी खुशी। मेरे दिल पे बहुत बोझ है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। आपने एक बार नहीं कई बार कहा था कि आप हर सूरत में मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं, और तब तो आपने मेरी पसंद नापसंद का नहीं पूछा था। जब बाबा ने आपसे कहा था कि मेरी बात साहिल से तय हो चुकी है, तो याद है आपने क्या कहा था? सिर्फ बात ही तो तय हुई है, निकाह नहीं हुआ। और अब जब निकाह हो गया है और मैं इस घर में आ गई हूँ, तो क्यों निकालना चाहती हैं आप मुझे यहाँ से? नहीं, ऐसी बात नहीं है बतूल। मेरे लिए तो वो दिन कयामत से कम नहीं होगा जब तुम इस घर को छोड़ के जाओगी। अजीब बात है, खुद ही मुझे घर से जाने पर मजबूर कर रही हैं और खुद ही अजियत का इजहार भी कर रही हैं। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है? मैंने बताया तो है, तुम्हारी मोहब्बत छीनकर। मेरी नहीं, आप अपने बेटे की मोहब्बत की बात करें। आप मेरी नहीं, अपने बेटे को उसकी मोहब्बत लौटाना चाहती हैं और इल्जाम मुझे देना चाहती हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। पहले ही कह चुकी हूँ, आशिर अगर शादी करना चाहते हैं बेशक कर ले, मैं कोई एतराज नहीं करूंगी, लेकिन मुझे बस तलाक नहीं चाहिए और मैं नहीं चाहती आप मुझे इस घर से निकालें। आशिर भी अपनी साबका महबूबा से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कसूरवार ठहरा कर। क्यों? आप लोग याद रखें, मैं अपने ऊपर कोई बहतान को इल्जाम लगवाकर इस घर से नहीं जाऊंगी। ठीक है, सिर्फ 11,000 रुपए। जिसे देखो बेवकूफ बनाए जा रहे और जिसे देखो बेवकूफ बन भी रहे। बात तो ठीक है। मैंने गलत बात कब की? तुमने उस दिन गलत बात की थी। उस दिन? किस दिन? जग्गू भाई को रास्ते से हटाने की। अबे उस दिन तो मेरा दिमाग खराब था, सच में मार देता मैं उसे, बहुत गुस्सा आ रहा था। देखो, गुस्से में भी ये बात नहीं करते, क्योंकि जग्गू भाई के आसपास समझ लो ना मामलात होते हैं। हाँ, तो मैं उस दिन तुझे भी मार दूंगा। मुझे क्यों मारते? मैं कोई आसपास थोड़ी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो कितना आसपास है। देखो, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। करियो भी मत, सच में मार दूंगा। अब मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। तुम अब तक यहाँ हो? मुझे लगा शायद तुम अपने घर चली गई हो। आप भी यही चाहते हैं ना, पर याद रखें मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगी। मैंने कब कहा है कि मैं ये चाहता हूँ? अब जो चाहते हैं ना करें, पर मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश मत करें। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मर्द अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो पहली बीवी पर इल्जाम लगाना जरूरी क्यों होता है? पहली बीवी को इज्जत देते हुए भी तो दूसरी शादी की जा सकती है ना। मैंने तो इजाजत भी दे दी है, तो फिर मेरे जज्बातों का क्या, मेरी खुशियों का क्या? तुम ऐसी शिकायत क्यों कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारी खुशियों का भी ख्याल रखता हूँ। हाँ तो रखे, क्योंकि ये फर्ज है आपका। और ये भी बात मत भूलने कि कोई भी औरत तलाक लेकर कभी खुश नहीं रहती। हम मिडिल क्लास घरानों की लड़कियां अपने माँ बाप के घर से सारी कश्तियां जलाकर ससुराल आती हैं।
वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। देखो बतूल, मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझ रहा हूं, लेकिन तुम भी तो मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो ना। देखो, जब तक तुम यहां हो तब तक मां मुझे मनाहिल से शादी करने की इजाजत नहीं देंगी। तो मैं बात करती हूँ आंटी से, मैं आंटी को समझाने की कोशिश करती हूँ। और कुछ नहीं तो इतना सा तो हक दे दे मुझे। हादिया बेटा, हर वक्त पढ़ती रहती हो तुम, कुछ अपनी सेहत का भी ख्याल करो। चलो आओ, खाना लगाया मैंने, पहले खाना खाओ, बाद में पढ़ाई कर लेना। जा रही। अपने लिए नमाज पढ़ के बहुत दुआ मांगा करो, ठीक है? अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। मैं हर वक्त तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करती हूँ। अच्छा चलो छोड़ो किताबें, चलो आ जाओ। अपनी माँ से मैं दुख नहीं छुपाने चाहिए बेटा। माँ को दुख सुनाने का क्या फायदा? कम से कम वो दुख बांट तो सकती है ना। दुख बाप की छोड़ी हुई जायदाद नहीं होता कि बांट लिए जाए। दुख तो रगों में बहने वाले खून की तरह होते हैं, जिन्हें हमेशा जिंदगी भर संभाल कर रखना पड़ता है। पहली बीवी को इज्जत देते हुए भी तो दूसरी शादी की जा सकती है ना। मैंने तो इजाजत भी दे दी है, तो फिर मेरे जज्बातों का क्या, मेरी खुशियों का क्या? तुम ऐसी शिकायत क्यों कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारी खुशियों का भी ख्याल रखता हूँ। हाँ तो रखिए, क्योंकि ये फर्ज है आपका। और ये भी बात मत भूलने कि कोई भी औरत तलाक लेकर कभी खुश नहीं रहती। किस कदर हौसला है तुमने। लड़कियां तो हर मुसीबत को बर्दाश्त करने का हौसला अपने घर से अपने साथ लेकर ससुराल आती हैं। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी। अगर किस्मत ऐसे खेल ना खेले तो शायद हमारी जिंदगी बहुत बोर और फीकी होकर रह जाएगी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। कोई तो हल होगा इस मसले का। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं तो भी नहीं हारूंगी आंटी। बस आप प्लीज आशिर को एक बार शादी कर लेने दें, फिर देखते हैं।
अल्लाह हाफिज आंटी। किधर किधर जा रही है? जहाँ रोज जाती हूँ। कहाँ? उस अपने आशिक साहिल से मिलने। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, पेपर है मेरा। तुमने जो समझना है ना समझो। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आइंदा तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। समझ नहीं आ रही मेरी बात? मेरा मकसद नेक है और नेक मकसद के लिए घर से निकलने में कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी है। चुपचाप कमरे में जाओ वरना बंद कर दूंगा अंदर। कमरे में तुम जैसे लोगों को बंद कर देना चाहिए काशान, जिन्होंने तालीम का हासिल करना और तालीम देना हम जैसे लोगों के लिए जिहाद बना दिया है, और हम ये जिहाद जारी रखेंगे। तो जाए ना, जारी रखें अपने हिस्से का जिहाद। किसने मना किया है? मगर ये नहीं जाएगी यहाँ से बाहर। हादिया जाएगी और अपने सारे ख्वाब पूरे करेगी। अम्मा मेरा दिमाग खराब मत करो सुबह सुबह। तुम जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। चलो तुम कमरे में। छोड़ो उसका हाथ। अम्मा मैंने कह दिया इसकी तालीम खत्म, आज से जाओ कमरे में। काशान मैं कह रही हूँ उसका हाथ छोड़ो। तुम जाओ हादिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये आपने अच्छा नहीं किया अम्मा, बहुत बुरा किया है। अरे भाई क्या हो गया? आ रहा हूं। घर में कूदना है। अरे रे 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 साहिल साहब, आप यहाँ कैसे? ये सूरज कहां से निकला है भाई? हाँ? वैसे एक बात बता दूं आपको, आप जिससे मिलने आए ना, मेरे मना करने के बावजूद वो यूनिवर्सिटी चले गए। क्या करो? मुझे ना तुमसे हमेशा इसी घटिया जवाब की उम्मीद रहती है। आए घटिया से याद आया, बात तो हुई होगी ना आपकी, तो जाओ जाके वहीं मिल लो। उससे तो मैं बाद में मिलूंगा, लेकिन अभी मुझे तुमसे मिलना है। क्या? नहीं भाई, अरे मेरी खुशनसीबी कि आप मुझसे मिलने आए हैं। धूप बहुत है, पसीना आ रहा है। चलो अंदर। अरे चलो ना, अरे चलो, लोग देख लेंगे। वाकई मुझसे मिलने आए थे? बताओ। देखो काशान, जब हादिया तुम्हारी सब बातें मान रही है तो फिर आशिर और उसकी माँ के कान भरने की क्या जरूरत थी? आशिर, उसकी माँ, समझा नहीं क्या कहना चाहते हो? तुम सब कुछ समझते हो और तुमसे समझदार कोई है भी नहीं। अच्छा लगा ये बात सुन के। वो तो मैं हूं, खैर काम की बात करूं। काश तुम्हारे अंदर ना थोड़ी सी इंसानियत भी होती। तो क्या होता? तुम मेरी बीवी से बैठ के गप्पे लगाओ और मैं चुपचाप देखता रहूं, या तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे गले में फूलों का हार डालूं या तुम्हारे पैर पकड़ के बैठ जाऊं? क्या करूं? वो मुलाकात इत्तफाकन थी। मुझे हादिया पर गुस्सा था, लेकिन उसके दुख सुनने के बाद मैं अपना गम भूल गया। लो जी दुख सुनाए जा रहे हैं एक दूसरे को? सुनाए नहीं थे, मैंने उससे डांटा कि तुम्हें लेके मामू जान के सामने जाने की क्या जरूरत थी। क्यों किया तुमने ऐसा? और बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया तो उसने मुझे बताया कि तुमने उसे धमकी दे दी। अच्छा यार, छोड़ो ये सारी बातें। तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम और बतूल एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत करते हैं या नहीं, इस बात को छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ, जब हादिया तुम्हारी हर बात मान रही है तो फिर आशिर और मैडम को ये बात बताने की जरूरत क्या थी? ये बात मुझे बतानी तो थी, लेकिन बताई नहीं। अब बकवास मत करो, तुम वो बात उन्हें बता चुके हो। मैं बेवकूफ आदमी हूं, मुझे किसी का डर है। अगर बताई होती ना तो बोलता बताई। क्योंकि मैं हमेशा वो काम करता हूं जिसमें मेरा फायदा हो। मैं वो काम क्यों करूंगा जिसमें तुम्हारा फायदा हो? देखो काशान, डरता मैं भी नहीं, और जिस इंसान के पास हारने के लिए कुछ नहीं हो ना, बहुत दिलेर बन जाता है।
और मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना 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 बच्चे, शरीफ लोगों पे ना धमकी अच्छी नहीं लगती है। एक काम करो, अगर तुम और तुम्हारे मामू मेरी मिन्नत समाजत करें तब शायद मेरा दिल पिघल जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हारे मामू, या बल्कि ये कहूं कि वो सांप का ससुर, हाँ सांप का ससुर, अगर वो मेरे घुटनों में बैठ के मुझसे माफी मांगे, मेरी मिन्नत समाजत करे ना, तो शायद मैं वो बात ना बताऊं। सोच लो। मिन्नत समाजत तो करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं, तुमको, और वो भी सिराज मामू के सामने। ना आशिर समझ रहे हैं और ना ही आंटी। अगर मैं ऐसी मोहब्बत की कायल होती तो वालिदैन की आंखों में आंसू भर देती। और आशिर से शादी क्यों करती? मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान कर चुकी हूँ। आप अपनी मोहब्बत पाने के लिए मुझे कुर्बान नहीं कर सकते। ये मुमकिन नहीं है कि आप अपनी मोहब्बत पाने के लिए इल्ज़ाम मुझ पर लगा दें। जी वो आपकी मेहमान आई। मेरी मेहमान? जी आपका ही पूछा उन्होंने और वो आपसे ही मिलना चाहती हैं। अच्छा जाओ बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी अच्छा। मेरी कौन मेहमान? हादिया? अस्सलाम वालेकुम। So, you are Miss बतूल? जी मैं ही मिसेस आशिर हूँ। और आप? मैं आशिर की मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत? जो मुझे आशिर से है और तुम्हें शायद आई थिंक साहिल से। मैं माजी में नहीं रहती। जो बीत गया सो बीत गया, जो खो दिया वो खो दिया। मगर मैं आशिर को खोना नहीं चाहती। जहां तक मुझे मालूम है तुम आशिर को खो चुकी हो। जी नहीं, वो अब भी मेरा है। अच्छा, तो फिर मेरे पास क्या लेने आई? लेने नहीं, देने आई हूँ। और तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताने आई हूँ जिस पर चलकर तुम अपनी खोई मोहब्बत वापस पा सकती हो। मेरी मोहब्बत अब सिर्फ और सिर्फ आशिर है। मेरा जीना मेरा मरना उन्हीं के साथ लिखा है। गुजरे हुए वक्त को मैं एक शराब से ज्यादा कुछ नहीं समझती। look nice, talk nicely. ज़ाहिर भी बड़ी पढ़ी लिखी लगती हैं आप, लेकिन I'm sorry आपकी सोच बड़ी गई गुजरी है। ठीक अंदाजा लगाया आप, क्योंकि इस जदीद दौर में भी मैं रिश्ते निभाना चाहती हूँ। पहले को छोड़कर दूसरा, दूसरे को छोड़कर पहले के आने जाने के कायल नहीं हूँ।
क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो तुम? बस इतना कहूंगी कि अगर आशिर वाकई तुमसे प्यार करते हैं ना तो कहो उनसे इज्जत के साथ ब्याह कर इस घर में लाएं। मेरी मानो कभी भाग कर शादी मत करना। मैं भी तुम्हें यही बताने आई हूँ। इससे पहले बेइज्जत होकर इस घर से निकाला जाए, इज्जत के साथ मेरे आशिर और इस घर को छोड़कर चली जाओ। मेहमान हूँ इस घर की, चाय पी कर जाना। अरे हादिया रुको तो सही, कहाँ भागी जा रही है? लगता है तुम्हारा पेपर आज बहुत अच्छा गया है। शुक्र है, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत मुश्किल पेपर था कसम से। मुश्किल इतनी पड़ी कि आसान हो गए। अरे वाह, आज गालिब की रूह तुम्हारे अंदर क्या कर रही है? हौसला देने आई है कि मुझे इसके बाद एक और एग्जाम देना है। एक और एग्जाम? किस चीज का? CSS का। ये तुमने कब सोच लिया? सुंबुल, मैं एक औरत की बेबसी से तंग आ गई हूँ। मुझे लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना है, पावर चाहिए। मैं इस तरह नहीं रह सकती। बेबसी की मौत मेरे लिए हराम की मौत। अभी फिर क्या हो गया? अभी कुछ और होना बाकी है। साहिल की मुलाकात के बाद कुछ हुए है ना? काशान आ गया था वहां पर। काशान आ गया तो फिर ऐसा तमाशा हुआ कि क्या बताऊं मैं तुम्हें। क्या हुआ है आशिर? तुम चुप क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। कहाँ से? अच्छा, वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ जो देनी थी वो काम अब तक हुआ नहीं। जब हो जाएगा तो बता दूंगा। क्यों? तुम्हारी मॉम क्या मान नहीं रही है? नहीं। वो कह रही हैं कि जो लड़की तुम्हें एक बार धोखा दे सकती है वो बार बार धोखा दे सकती है। What do you mean, आशिर? क्या तुम्हारा भी यही ख्याल है? नहीं, क्या करूं? मोहब्बत अपने महबूब के सारे ऐब छुपा देते। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या ऐब है मेरे अंदर? सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपनी जन्नत छोड़कर इस दोज़ख में आई हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं नहीं रह सकूंगी तुम्हारे बगैर। कोशिश कर रहा हूँ कि हम दोनों एक हो जाए। थोड़ा वक्त चाहिए। नहीं, कोई कोशिश नहीं करो, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बारे में भी देख लेते हैं। फिलहाल मैं तुमसे कुछ कमिट नहीं कर सकता। ये आशिर ही है? इसके साथ ये लड़की कौन है? यार मैं तो सोच भी नहीं सकती कि काशान इस हद तक गिर सकता है।
जब इंसान इंसानियत की पहली सीढ़ी से फिसलता है तो फिर गिरता ही चला जाता है। लेकिन मोहब्बत नफरत में इस कदर कैसे बदल सकती है? मोहब्बत तो थी नहीं, मेरी भूल थी और उसका इंतकाम। यार कैसा इंतकाम कि कोई किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे? और आखिर तुम्हारे बाबा ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि जिसका इंतकाम वो तुमसे ले रहा है? बाबा ने जुर्म किया था, गुस्से में बगैर सोचे बगैर समझे मुझे उस दरिंदे के हवाले कर दिया। यार हादिया, किसी तरीके से तुम्हारी जान नहीं छूट सकती क्या? कोशिश कर रही हूँ, लड़ूंगी मैं, सबक सिखाऊंगी। अपने बाबा को और काशान को गलत साबित कर दूंगी मैं। तुम्हारा हादिया वो आइडिया ना बिल्कुल जबरदस्त था। कौन सा आइडिया? वो लड़कियों से खिताब करने वाला। करूंगी, बस थोड़ी परेशान थी और सोचा एग्जाम्स पहले दे दूं, फिर ये सब करूंगी। अगर तुम वो कर लो ना, लड़कियों पे बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। लेकिन क्या? लेकिन हादिया, काशान की नफरत मजीद बढ़ जाएगी तुमसे। अच्छा है ना, मुझे भी अंदाजा होगा कि वो इंसान और कितना गिर सकता है। कितना हौसला है ना हादिया तुम में, लेकिन सोच लो तुम एक बार। एक औरत जो सास होने की बजाय माँ बनकर मेरे साथ खड़ी, पता है क्या होता है? एक लड़की में 1000 मर्दों जितनी ताकत आ जाती है। मुझे अब किसी बात का खौफ नहीं। नतीजा तुम्हारे सामने है। अब अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जाओगी तो नताइज इससे भी ज्यादा भयानक होंगे। आज भी काशान ने बाबा की बेइज्जती की, तो उसका बदला क्या तुम खुद से लोगी? ऐसा इंतकाम तो बुज़दिल और कमजोर लोग लेते हैं। मैं तुम्हें बहादुर देखना चाहती हूँ, मजबूत बनो। और खबरदार, ऐसी बुज़दिलाना सोच अब तुम्हारे दिमाग में आई तो। सलीम साहब, मैं और मनाहिल निकाह करना चाहते हैं। निकाह करना चाहती हैं? अब ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी आशिर साहब? अब ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मोम राजी नहीं है या इनके घर वाली? बस आप समझिए कि दोनों तरफ ही प्रॉब्लम्स हैं। आपको इतनी इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है? जब आशिर और मैं हम दोनों राजी हैं तो आपको क्या एतराज है? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं अभी पेपर तैयार करवा देता हूँ। जिस शादी में माँ बाप भी शिरकत करें तो वो भी अच्छा होता है और उनकी दुआएं भी शामिल होती हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जल्दी मान जाएंगे वो लोग भी। ठीक है। क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो तुम? बस इतना कहूंगी कि अगर आशिर वाकई तुमसे प्यार करते हैं तो कहो उनसे इज्जत के साथ ब्याह कर इस घर में लाएं। मेरी मानो, कभी भाग कर शादी मत करना। मैं भी तुम्हें यही बताने आई। इससे पहले बेइज्जत होकर इस घर से निकाला जाए, इज्जत के साथ मेरे आशिर और इस घर को छोड़कर चली जाओ। कुछ तेरा ये लालच किसी और को झाकर देना। मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। जो पाने की ख्वाहिश करते हैं वो खोने का हौसला भी रखते हैं। कुछ तेरा न थी मेरी कोई खता। मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का
पहली बीवी को हराना। है वक्त के ही फैसलों को मान कर लुटा दी अपनी हर खुशी। इस कदर आसान नहीं होता जितना तुम समझ कर यहाँ आई। ना छेड़ तू हम दीवानों